संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। दासी सबसे पहले तो सभी से क्षमा मांगते हुए कि आज सत्संग आने में 5 मिनट की दासी को देरी हो गई, तो ऐसा चाहे उसको आलस का नाम दें या कुछ भी, कि किसी भी संत के कभी जीवन में ये सत्संग से परे होने के लिए कोई ना कोई बहाना या आलस ना आए और सब बिल्कुल अपना मन सेवा सिमरन सत्संग में लगाकर इस निरंकार की याद में हमेशा रंगे रहें। तो आज सत्संग के दौरान जहाँ महापुरुषों ने अनेकों उदाहरण भी दिए कि वो एक स्टोरी भी सुनाई कि किस तरह वो गुरु शिष्यों को कह रहा था कि आपने मौन रखना है, और एक दूसरे की चुप्पी जब टूटी तो दूसरों ने भी कुछ कुछ कहा। तो ये जो कंपटीशन की चाहे बात यहाँ लाए, तो फिर वही एक जो पंक्ति अक्सर सुनी होगी सबने कि when we change our vision from competition to contribution, then our lives become a true celebration। कि कैसे हम हमेशा अगर उस होड़ में ही लगे रहें कि दूसरे से आगे निकलना है, हमें एक चाहे दूसरे की ये लकीर मिटा के अपनी को बड़ी करें, तो ऐसे चीजें एक इंसान होने का प्रमेय, क्योंकि हर एक को जब साथ लेकर ही आगे जाया जाए। जैसे काफी यूथ इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि कुछ सोशल मीडिया होते हैं जहां आपको अपने फॉलोअर्स या एक फ्रेंड लिस्ट को बड़ा करना होता है, तो फिर वो एक होड़ ही लगी होती है। आपस में भी सब पूछते हैं कि आपके पास कितने व्यक्ति जुड़े हैं, हमारे व्यक्ति आपसे ज्यादा देखते हैं हमारी पोस्ट को। तो कैसे एक ये इंसान हमेशा वो कंपटीशन में ही लगा हुआ है, चाहे इस छोटे से लेवल से लेके चाहे वो बड़े भी। हाँ, ये बात सामने भी आती है कि जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है वो इससे बहुत अलग है, चाहे शब्द सेम है। यहाँ एक बात हो रही है कि कैसे अपने मन में हम एक वो नेगेटिव भाव रख के वो कंपटीशन की ओर ना बढ़ें। सिर्फ अगर ये कंपटीशन करना है तो अपने मन में ये बात रख के करें कि संसार में तो अनेकों संत हैं, सब संत मति वाले कैसे ब्रह्म ज्ञान को समझे हैं, हमें भी उन्हीं की तरह एक संत सच में बनना है। चाहे नाम तो उस तरह महापुरुष बोला जाता है, पर क्या हम सच्चे मायने में महापुरुष हैं? तो वहां जरूर एक वो देखा जाए कि हर एक की तरह हमें भी वहां पहुंचना है, वो यत्न किया जाए अपने जीवन में मानवीय गुण लाकर। तो कैसे हम हमेशा एक यही सोचें कि हम इस संसार में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किस तरह के हैं हम। क्योंकि देखने में, जैसे गीत में भी अभी सुना कि सारे तो इंसान दिखते हैं, पर क्या हमारी नीयत इंसानियत की है कि हम एक इंसान के चोले में हैवान बनते जा रहे हैं। जैसे एक शायर ने भी लिखा है कि एक जैसी दिखती थी वो माचिस की तीलियां, किसी तीली ने दिए जलाए, किसी ने घर। तो कैसे एक हम अगर सब इंसान तो दिख रहे हैं, पर हमारा व्यवहार कैसा है, हम अंदर से किस तरह के हैं। जैसे वो माचिस की तीली जो एक डिब्बी में सब एक जैसी है, पर वो उपयोग किस तरह अपना कर रही है, रोशनी प्रदान करने के लिए दिए में उजाला भर रही है, और किसी ने तो एक बर्बादी का कारण अपने आप को बना लिया, ये घर उजाड़ दिए, घर जला दिए। तो हम अगर इंसान हैं तो वाकई ही हम एक अपना इस समाज के लिए कंट्रीब्यूशन अपनी रख रहे हैं। उस पे हमें ध्यान देना है कि जब ये इतनी बड़ी दात, ये ब्रह्म ज्ञान हमारी है, तो फिर ये कारण ही क्या रहा कि हम अपनी सोच को छोटा कर लें। जब ये विशाल हमारी एक आइडेंटिटी हमें पता लग गई है, तो फिर ऐसे किसी से ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, सिर्फ एक अपनेपन का भाव, हर एक में वो समदृष्टि से हर एक को देखना। तो कैसे हम अपने मनों से वो मनमुटाव भी छोड़ दें। और जब एक छोटे छोटे लाइफ में एग्जाम्पल्स आते हैं कि किसी से कोई कभी देखा जाता है एक टाइम पे इतनी क्लोज फ्रेंडशिप, और फिर एक छोटी सी घटना होने के बाद वो बातचीत बंद हो जाती है,
तो ऐसे हमें अपने रिश्तों को किस तरह आगे सुधारना है, एक बात को ही पकड़ लें या एक लेट गो करते हुए वो एक रिश्ते को ज्यादा अहमियत दें कि वो चाहे दोस्ती में आए, परिवार में. Then we should not hold that make us very narrow minded. कैसे हमें एक उन चीजों को नहीं पकड़ना जो हमें और संकीर्ण दृष्टि के बना देते हैं. तो हमें हमेशा ऐसी चीजों को ही करना है कि the things that do not hold us back, उन चीजों पर ध्यान देना है. तो ऐसे हमने अपने आप को एक परमार्थ के रास्ते पे चलाना है, इस भक्ति के मार्ग को एक प्राथमिकता देते हुए हमेशा अपना जीवन उसी पे चलाना है. तो दातार कृपा करे हर एक पे कि सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 सिर्फ शब्द ही नहीं, पर एक्चुअली अपनी लाइफ में इनको जब हम डीपली इम्प्लीमेंट कर सकें तो ही हमारा स्वयं का सुधार होगा. जब हम हर एक बात जो चाहे बचपन से सुनते आ रहे हो, इतनी मोनोटोनस भी लगती हो कि बार बार वही बात, पर कैसे वो बात फिर हमारे अंदर जब वाकई ही घर कर जाती है तो ही चेंज आता है. सिर्फ इससे नहीं कि कान में बात पड़ चुकी है अनेकों बार पहले, पर उस समय जब हम उस बात के प्रति अपने कदम बढ़ाते हैं तो सिर्फ शब्दों तक ना अपने आप को सीमित रख के कर्म रूप में वाकई ही एक अगर शब्द महापुरुष हमारे साथ जुड़ा है तो वो बने भी एक सिर्फ एक अपना वेल बिहेव अपने सर्कल तक ही ना लिमिटेड रख के कि ये कोई महापुरुषों के साथ जब हम विचारते हैं तो हमारी बोली भाषा अलग किस्म की हो और फिर एक अलग सर्कल फ्रेंड्स का उसमें वो गाली गलोच चल रही हो, तो फिर ऐसा भी कोई ये संतमति वाले नहीं करते. तो हमने अपना एक देखना है कि हम सिर्फ एक दिखावे के लिए नहीं, वाकई ही एक चरित्र में हमारे वो सारे गुण हों जो इस मिशन ने हमेशा से सिखाया है और सभी संतों ने युगों युगों से ये जो परमार्थ का रास्ता दिया है. तो हम छोटी से छोटी बात पे ध्यान देते हुए बोली हो, चाहे व्यवहार, चाहे सोच, हर एक को हमेशा और अच्छी पावन करने के लिए इस परमात्मा का ही आधार लें, ताकि कोई भी ऐसी बात दिमाग में आए ही ना जो एक हमारे लिए भी हानिकारक हो और दूसरों के लिए भी. तो इसी कामना से दासी आज्ञा लेते हुए फिर जैसे अभी प्रोग्राम्स और अनाउंस्ड सुने भी, तो फिर उसी तरह वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे फिर आपके वर्चुअल रूप में आकर दर्शन करके, तो हर एक ने यही भावना मन में कि हमेशा एक परोपकारी हृदय अपना रखें, सिर्फ अपनी ही सोच, अपने लिए ही बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, पूरे संसार के लिए वो देते चले जाएं. साथ संगत जी, धन्यवाद जी.